तो स्वागत है आप सबका इस क्लास में जिसमें आप सीख रहे हैं गणित पढ़ना। और आज की क्लास है कितना सीखा, यानी जो चैप्टर हमने पहले पढ़ा दिए थे उन सबका टेस्ट। ठीक, ये इससे पहले भी 2 टेस्ट पेपर हो चुके, ये तीसरा है। तो 2 या 3 चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट पेपर आ जाता है। तो ये आप लगभग सवाल जानते होंगे, फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा हो तो वो हम बताएंगे आपसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाउ मच हैव यू लर्न 3, यानी कितना सीखा 3 है ये। और ये जो आपका जो टेस्ट पेपर है लेसन 11 के बाद है, यानी जो हमने HCF LCM सिखाए थे उसके बाद का ये टॉपिक आपका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं 1 से लेकर के 3 तक। इनके आंसर हमें खाली जगह दी गई, इसमें लिखते जाएंगे। आप समझते जाइएगा क्या है क्या नहीं। अगर आपको जवाब आते हैं तो आप लिख सकते हैं, और नहीं आते हैं तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। हमने आपको संख्याएं लिखनी सिखाई हैं, छोटी और बड़ी। तो 6 अंक की सबसे बड़ी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए? हाँ बताइए, बोलिए फटाफट, वहीं से बोलिए। 10,000। देखते हैं, एक कहाँ हुए 10,000? 5 अंक तो हुए। हाँ, 1 0 और बढ़ा दो ना। आप केवल ये कह दो ले साहब 1 0 और बढ़ा दो। ठीक, तो ये देखो 3 और 4 5 और 1 6 अंक हो गए। तो ये हो गई आपकी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको ये बताया था कि आप 1 लिखें। लिखने का तरीका फिर सीखने जिन्हें नहीं आती, आप छोटी संख्या के लिए हमेशा क्या लिखें? 1। अब अंक कितने बचे हमारे पास? 1 तो हमने लिख दिया अंक। अब अंक कितने बचे? 5। तो 5 0 बढ़ा दो 100 से। 1 2 3 4 5। बस इतनी सी बात है सबसे छोटी संख्या लिखने की, और कुछ नहीं करना आपको। हो गया। नेक्स्ट, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या करने के लिए क्या करें? जितने अंक की संख्या आपसे पूछी गई उतने बार आप क्या लिख दें? 9। 1 2 3 4 5। अगर इसको पढ़ना चाहें तो क्या लिखा हुआ है? अगर इसको पढ़ना चाहें तो क्या लिखा है बताओ? हाँ, 99,999। ठीक। हाँ, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, प्रीसीजन नंबर और सक्सेशन नंबर। ठीक, प्रीसीजन से मतलब होता पहले आने वाला, और सक्सेशन से मतलब होता बाद में आने वाला। एक का खेल होता, अगर नंबर किसी का पहले का निकालना है तो 1 माइनस करना है, घटाना, और बाद का निकालना है तो 1 जोड़ना। तो अनुवर्ती का मतलब होता है आपके बाद कौन आ रहा है, और पूर्ववर्ती मतलब है आपके पहले कौन आ रहा है। जैसे हमने 10 उठा लिए। क्या उठा लिए? 10। समझ लें, पहले ये हमारे पास 10 हैं। 10 के बाद कौन आएगा? 11। और 10 के पहले कौन आया होगा? 9। अब समझे आप, 10 से पहले जो आया है वो है हमारी पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व माने पहले होता है, और 10 के बाद जो आया वो है अनुवर्ती संख्या, यानी 10 के बाद आने वाली। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रीसीजर और इसे कहते हैं सक्सेसर। अगर इंग्लिश लिखा होता तो प्रीसीजर नंबर बताना होता, सक्सेसर बताना होता। तो हमने 10 में 1 जोड़ा 11 आया, 1 प्लस किया, और इसमें 1 माइनस करिएगा तो पीछे का नंबर निकल आएगा। ठीक, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 33,671 की अनुवर्ती अर्थात बाद की संख्या, ये बताने के लिए हमें क्या करना है? इसमें 1 ज़्यादा करना, जोड़ना है। 33,671 में आप क्या करें? 1 जोड़ दें। तो 71 में ही तो 1 जोड़ेंगे तो 71 की जगह क्या लिख दें? और इधर कोई परिवर्तन बेटा नहीं होगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पूर्ववर्ती पूछेगी। पूर्ववर्ती मीन्स 1 पहले की संख्या, तो इसमें से आप 1 माइनस कर देंगे। ठीक, 5 अंक हैं, 1 माइनस कर दिया, तो 1 माइनस आप लास्ट वाले अंक से ही कर दें केवल। 9 की जगह क्या लिख दें? 8, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। 1 2 3 4। समझ गए कि पूर्ववर्ती कैसे निकलेगी? 1 घटा के। अनुवर्ती कैसे निकलेगी? 1 बढ़ा के। क्लियर हुआ? चलिए, ये संख्या समूह दिए गए हैं 2। हमारे पास ये 2 संख्या समूह हैं। यहाँ लिखा क्या ऊपर है कि संख्या समूह से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या छांट कर लिखनी है। हमने जगह पहली बना दी, सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखनी है, इसी में से सबसे छोटी यहाँ लिखनी है। इन द सेम वे इसका सेकंड पार्ट भी है, उसी में से आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप बताएं इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
हाँ, ये 1 2 3 4 5, ये बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि अंक देखो, 5 अंक 5 अंक 5 अंक 5 अंक 5 अंक, तो अंक बराबर है। मान लीजिए कोई संख्या 6 अंक की होती तो वही सबसे बड़ी होती। ठीक, चलिए सभी 5 अंक हैं तो हमें सबसे पहले के अंक देखने, ये 4 है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ 3 है तो ये सबसे छोटी होगी। पहला अंक ही देख के पता चल जाएगा। सबका पहला अंक देखो अलग अलग है, 2 संख्याएं 1 अंक की हैं। ठीक, इसका मतलब है देखो ये 99 है, ये 45 है, ये 89 है, ये 34 है और यहाँ भी 99। इसका मतलब ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जो बड़ी हो सकती हैं। ठीक, टक्कर किनकी हो रही है? इनकी। इस माहौल में यानी इस ग्रुप में दो संख्याएं वो बड़ी हैं, एक ये और एक ये, और इनमें से भी हम ये तुलना करें सबसे बड़ी कौन सी है? आगे चलिए, 99, यहाँ कितना लिखा है? यहाँ कितना है? इसका मतलब बड़ा कौन, ये कि ये बड़ी हो गई? लिख दीजिएगा 99,900। ये तरीका है छोटी बड़ी संख्या निकालने का। ठीक, अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हमने बताया ये 2 छोटी संख्याएं हैं, एक ये है और एक ये। यहाँ 45 है और ये 34 है, तो 45 छोटे या 34? ये संख्या छोटी हो गई, 34,903। समझ गए? इन द सेम में आप इसमें आ जाइएगा। यहाँ भी पहले हमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी पता करनी, तो आप पहले डिजिट गिने इनके कि सभी में समान अंक हैं या नहीं है। 6 अंक, इसमें तो बेटा 5 ही अंक है, इसमें 5 अंक ही हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। 6, इसमें हमने गलत तो नहीं लिख दिया, इसमें 3 जीरो हैं और ये एक छोड़ दिया हमने, इसमें भी 5 अंक हैं। ठीक, वो 6 अंक, सॉरी, यहाँ भी 6 अंक, यहाँ भी, यानी सभी संख्याएं 6 अंक की हैं। अब ये देखना है कि शुरुआत के डिजिट बड़े किसके? यहाँ 40 है, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? 41, यहाँ 11, यहाँ 14 और यहाँ 11। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए? 41 वाली, जिसके साथ 41 है। भाई शुरुआत से ही 41 बड़े चल रहे हैं ना, आगे के तो अंक सबके बराबर हैं, मतलब गिनती अंकों बराबर है, लेकिन 2 अंक जो शुरू के हैं ये बड़े 41 है। ठीक, तो इस ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या ये है, आप वहां लिख दीजिएगा 41 1000। अब सबसे छोटी कौन सी होनी चाहिए? जिनके 2 अंक सबसे छोटे हों। यहाँ 40 है, यहाँ 11 है, यहाँ 14 है और यहाँ भी 11 है। तो 11 में कंपटीशन देखें आप, 11 में कंपटीशन देखें, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है। तीसरा अंक यहाँ 0 है और यहाँ, तो छोटा कौन हुआ? ये वाली 11,004। ठीक, समझ आया यहाँ तक? तो इस समूह से बड़ी संख्या छोटी संख्या आप देख लेना कि गलती ना होगी तभी बता देना। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 90,876 छात्र परीक्षा देने के लिए बैठे हैं, मतलब परीक्षार्थी लिखा, परीक्षार्थी मतलब उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी। ठीक, ये टोटल है। फिर उन्होंने कहा इसमें लड़के इतने हैं, 76,897 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी? अभी आपका ही क्लास है, लड़के लड़कियां दोनों बैठे, और हम ये कहें कि टोटल बच्चों की संख्या भैया 35 है, और हम कहते हैं लड़कियां इसमें से 26 हैं, तो लड़के कितने हैं? 9 लड़के बचे। टोटल में से लड़कियों की संख्या घटा दो, लड़के बचे, या टोटल में से लड़कों की संख्या घटा दो तो लड़कियां बची। तो हमको यहाँ बताना क्या है, तो फिर बताओ बालिकाएं कितनी है? बालिकाएं कौन होता है? लड़की की लड़कियां? लड़की बालिका होती है और बालिकाएं लड़कियां होती हैं। ठीक है, तो हमें बालिकाएं बतानी लिखेंगी। यहाँ लिखेंगे बालिकाओं की संख्या बराबर, लिखिए। ठीक, बालिकाओं की संख्या बराबर, हम टोटल में से लड़कों की संख्या को कर देंगे माइनस, देखिएगा 90,876 में। ठीक, तो टोटल में से ये माइनस कर दिएगा। यहाँ से बोलेंगे 2.5 दिए, 16 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। यहाँ फिर 6 रह गए, फिर 16 में से 9 के कितने बचे? 7। यहाँ 7 रह गए, 17 में से 8 के कितने बचे? 17 में से 8 गए 9, और यहाँ रह गया
9, 9 में से 6 के कितने बचे? 3, और 8 में से 7 के कितने बचे? 1, यानी 13,979, 13,979। आप देख लीजिएगा, 9 7 16, 9 7 16 17, और 9 और 8 17 1 18, 6 3 9 1 10, 7 1 8 1 9। ठीक है। तो इसका आंसर जो आ गया है वो आ गया हमारा 13,979। ये इतनी तो लड़कियां थी उस परीक्षा में। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। आपने समझ पाए? आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 4 से। देखिएगा नेक्स्ट 4 क्वेश्चन से हमारे पास क्वेश्चन है 4 5 6 और 7 तक हमने लिख रखे हैं, उनको हम पढ़ा दे रहे फटाफट। ठीक है, देखिएगा पहला ये क्वेश्चन 4 है, 2 संख्याओं का योगफल। अब ऐसे समझें इसको कि 2 लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, तो वो 33,602 रुपये हुए। ठीक, अब एक आदमी उसमें ये कहने लगा इसमें हमारे तो 8,390 रुपये हैं, तो दूसरे के पैसे कितने हैं ये कैसे बताएंगे हम? उसके लिए हम क्या करें कि दूसरे व्यक्ति के पैसे पता चल जाए, बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, जब 2 लोगों के पैसे इकट्ठे रखे हैं तो हम कह रहे हमारे ये हैं, आप अपने पैसे टोटल में से घटा दो, दूसरे व्यक्ति के बचेंगे। ठीक है, तो ये योगफल लिखा हुआ बेटा, जब भी कहा गया कि योगफल लिखा हुआ है जोड़, तो दूसरा अपना पैसा घटा के निकाल सकता है। ठीक, तो हमको बतानी है दूसरी संख्या, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, इसके आंसर में लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 33,602 में से 8,390 आप अपने पैसे घटा दीजिएगा। ठीक, बचेंगे दूसरे के। समझे बात इतनी? चलिए, 2 ये आ गए, 2 ही यहाँ 0 लिखा दिए, 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ 5 में से 3 गए, 2 बचे, और 33 में से 8 गए 25। तो दूसरे व्यक्ति के 25,212 रुपये हैं और एक व्यक्ति का 8,390 रुपये। दोनों लोगों ने अपने इकट्ठे करके एक थैला में रख दिए, तो वो हो जाते 33,602। मैच कर लीजिएगा। ठीक, सही समझ में आया कि ऐसे सवाल कैसे करेंगे हम? चलिए, अब यहाँ लिखा हुआ गुणनफल बताओ। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट सीखनी कि आखिर गुणा ये हमसे क्यों पूछे जा रहे, टेस्ट में ये गुणा हमसे क्यों पूछे जा रहे, ये जानने के लिए कि आपको ऐसे गुणा करने कॉन्सेप्ट मालूम है या नहीं। गुणा करने आपको आते हैं, लेकिन अब आप इसको देखें कि आप इसको ऐसे 420 लिखेंगे, उसके नीचे 200 लिखेंगे, तब लंबा लंबा गुणा करेंगे क्या? नहीं। आप क्या करें, ऐसे गुणा करने के लिए हमेशा 0 गिने। यहाँ पर कितने 0 हैं? यहाँ कितने 0 हैं? 2। तो टोटल 0 कितने हो गए? 3। और 2 का गुणा 44 में कर दो, या 44 दूनी 88, लो हो गया गुणा। ठीक, किसी संख्या में 0 का गुणा करते तो भैया क्या आता है? 0। ले हो गया गुणा। किसी संख्या में 1 का गुणा करते तो क्या आता है? बेस संख्या। ले हो गया गुणा। 8786 हो गया। चलिए, एक विद्यालय में 1320 छात्र हैं। आपके विद्यालय मान लीजिएगा 1320 स्टूडेंट टोटल, और कहीं जाना है, तो वो कह रहे भैया एक बस में 66 छात्र बैठ सकते हैं, 66 से ज़्यादा नहीं। सब जाएंगे तो बैठ गई, खड़े होके तो जाएंगे, ना छत पे जाएंगे बैठ के, ना खिड़की पे लटक के जाएंगे, आप सीट पे बैठ के जाएंगे क्योंकि दूर जाएंगे लौटेंगे। तो 66 बच्चे बैठ सकते हैं एक बस में। अब वो कह रहे तो भैया कितनी बसें लाई हैं कि सब बच्चे टोटल बैठ के चले जाएँ। ये पता करने के लिए क्या करें? भाग। हम क्या करेंगे, 1320 में 66 का दे देंगे भाग। ठीक, तो कुल बसों की संख्या बराबर, यहाँ लिखे कुल बसों क्या बराबर, ये आंसर है इस सवाल का। आप अपनी कॉपी में लिख लेना, हमारे पास जगह कम है। तो संख्या हमने 1320 में भाग कर दिया है 66 का। ठीक, अगर 66 में हम 10 का गुणा कर दें तो 660 हो जाएगा, यानी 10 बसों में 660 बच्चे चले जाएंगे। और दूना कर दो 660 का तो 1320, यानी कुल मिला के 20 बसें चाहिए। आंसर आप इस प्रकार से बेटा भाग कर लेना कि 1320 में 66 का भाग देना है। ठीक, 6 दूनी 12, यानी इसमें हमने भाग दिया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13। एक 0 जिंदा है तो एक 0 यहाँ भी लिखा जाएगा, तब भी 20 से 11 1320, मतलब 20 बसें चाहिए उन सभी बच्चों को ले जाने के लिए। चलिए, ये जो सवाल आपके लिखे हैं ये बोर्ड मास के नियम से होते हैं। बोर्ड मास का मतलब ये होता है
ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये आप नियम हमेशा के लिए याद कर लें, हमने पहले पढ़ाया है, लिखाया, फुल फॉर्म इसकी बताई है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, यानी पहले ब्रैकेट हटाइएगा। तो इसका अर्थ क्या है तो समझो। बी फॉर ब्रैकेट, जैसे स्कूल में घुसते हो तो क्या करते हो, बाउंड्री कूदते हो, दरवाजे से आते हो, पहले दरवाजा ओपन करते हो। तो ब्रैकेट क्या होते हैं, ब्रैकेट लगे होते हैं, उन्हें हटाइए। तो हमारे किसी सवाल में ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। तो अब आप चलिए डी, डी से मतलब होता है डिवीजन। अगर सवाल में कहीं भाग है सबसे पहले क्या करना है हमें, डिवीजन। और उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या करना है, ए फॉर एडिशन, फिर जोड़ करना, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, उसके बाद घटाना। ये आपको इतना याद रहना चाहिए, डी ए एम, यानी बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब चलिए सवाल में आप देखिएगा, इसमें कहीं भाग का निशान है, ये है। तो सबसे पहले आपको 5 का भाग 885 में देना है, तब कर पाएंगे, समझ लेना अच्छे से। चलिए करिए भाग, ऐसे ही कर लीजिएगा। 8 का भाग, 5 का भाग 8 में दिया एक बार, फिर यहाँ बच गए 3, यहाँ हो गए 38, 5 सत्ते 35, फिर बच गए 3, 5 सत्ते 35। अब ये चलाया गया गुणा 3 प्लस 18 माइनस 6। देख रहे हैं आप, हमने पहले भाग किया है। आप देखिएगा 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 3 38, 5 1 5 3 8, यानी सही है। हमने 5 का 885 में भाग दिया तो 177 आ गया, और आगे कुछ नहीं किया। अब गुणा करेंगे, 7 21, 7 21 और 2 23, 3 1 3 और 2 5। अब जोड़ दीजिएगा 18 और 6 कम कर दीजिएगा, और चाहे 18 में से 6 कम कर दो, कितने बचे, 18 में से 6 कम कर दो, कितने बचे, 12। 31 में 12 जोड़ना, कितने हो जाएंगे, 31 में 12 43। ये आंसर आ गया आपका है 543। कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक एक स्टेप लिख के करते रहो। इसमें आ जाइएगा, कहीं भाग दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका मतलब ये पहले 8 का 32 में भाग, तो 8 का पाड़ा पड़ना 32 में, 8 चक्कू 32। तो ये हो गया बेटा हमारा 7 गुणा 50 प्लस 4 माइनस 121। अब गुणा करिएगा, 50 का 7 में गुणा करना, 7 पंचे 35, 350 प्लस 4 माइनस 121। अब हम 350 में 4 जोड़ दें तो 354 हो गए। ठीक, 354 से आप 121 खर्च कर दो, 300 में से 100 खर्च करे 200 बचे, और 54 में से 21 खर्च करो, या 20 में से 21 खर्च करो, कितने बचे, 29, 29 4 33, यानी 233। ठीक, 3 1 4 और 3 2 5 और 2 1 3। ठीक है, इसमें आ जाइएगा। खूब कराए पहले, तुम पढ़ा रहे आपको जल्दी जल्दी, फिर भी एक बार सीख लो। हमें सबसे पहले भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़, फिर घटाना, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले भाग, फिर जो गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद बस इतना ध्यान रखेंगे। और अगर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट। ठीक है। चलिए 7 का भाग 21 में लग रहा, तो 7 का पारा 21 में पढ़ना, तो ये पूरा मिलकर के 3 बचा, गुणा 18 माइनस 2, इसमें दोनों जगह 2 जगह गुणा लगा दिए, कहीं गलत लिख दिया है, गुणा ही लगा है गुणा ही लगा दोनों जगह। ठीक है, जैसा है तैसा लिखो। तो हमें गुणा ही करना पड़ेगा, जोड़ है ही नहीं। तो 18 तिया, अरे भैया नहीं, 54 पहाड़े याद रखो, और 23 दूनी 46, 54 में से 46 के कितने बचे, 8 हो गया। अब हमने गुणा ही किए, देखो ये गुणा यहाँ किया और ये गुणा यहाँ किया। हमें कहा था पहले गुणा ही तो करेंगे, घटाने का नंबर तो बाद में। अब ऐसा नहीं करें जैसे हमने यहाँ 18 3 54 करे, 54 में से 2 घटा दो, फिर 23 का गुणा कर दो, तो हो जाएगा गलत। इसमें आ जाएगा, इसमें भाग का चिन्ह दिख रहा कहीं, ये दिख रहा। 8 का भाग पढ़िएगा 24 में, 8 का पारा 24 में पढ़िए, 8 तिया भैया 24, कहाँ गलत पढ़ रहे हो, 3, ये मिलकर बन गया 3 गुणा 9 माइनस के 39। अब गुणा करिएगा,
31 9 27 माइनस 39। अब 27 और 31 का जोड़ करना कितना हो जाएगा? 58 माइनस 39, 58 ही हो जाएंगे, देख लो। 7 और 1 8 और 3 2 5। अब आप 58 में से 39 खर्च कर दो। 58 में से 39 खर्च कर दो तो उधर हमारे पास बचेंगे 18, उधर 1 19। कितना बचा टोटल? ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे 7 तक। अब आप इनको नोट कर लीजिएगा, किसी समझ में नहीं आए हो तो पूछ सकते हो। ठीक, सबसे मेन चीज़ हमारे पास ये है। ठीक, सबसे मेन चीज़ हमारे पास ये है कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप इसको याद करके रखें। पढ़ाया बहुत है पहले भी, लेकिन तुम्हारे ध्यान से हट रहा होगा। अब आप इनको नोट कर लीजिए, आगे समझिएगा। इस पूरे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे 15। तो 15 कंप्लीट तो अभी इस क्लास में नहीं हो पाएंगे, तो हम करवा रहे हैं आपको 1 से लेकर के 10 तक। अभी आप 8 9 और 10वां क्वेश्चन और देख लीजिएगा। ठीक है, 8 9 और 10, और नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए क्वेश्चन जो रह जाएंगे 7 8 वो हम करा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 है कि 12 के 2 अंक वाले सभी अपवर्त्य, अपवर्त्यों का मतलब होता है अपवर्त्य, अपवर्त्यों को लिखिएगा मल्टीपल्स। और मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब पहाड़े। 12 के आपको 12 का पहाड़ा लिखना तब तक जब तक 2 ही अंक आते रहें। बस 3 अंक आना शुरू हो जाए तो बंद कर देना। लिखिएगा 12 का पहाड़ा 12 24 36 48 60 72 84 96 और 10। क्या ये 108 लिखना है हमको? क्या हमें 108 लिखना चाहिए? नहीं, क्योंकि इसमें 3 अंक हो गए बेटा। ठीक है, तो हमसे 3 अंक वाले नहीं 2 ही अंक वाले लिखवाए गए। ये थे हमारे मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। 12 का पहाड़ा लिखवाया गया तब तक जब तक 2 अंक आपको मिलते रहे। ठीक है, समझ गए? चलिए, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड, यहाँ गुणनखंड लिखवाए गए आपको, अभाज्य गुणनखंड नहीं, अर्थात वे सभी संख्याएं जिनके पहाड़े में 12 30 और 56 आते हों। तो 12 किसके किसके पहाड़ी में आता है बेटा? 1 2 3 4 6। ठीक, 30 30। ये तुमने सिखा दिया, अब हम बार बार उसको सिखाएं। 1 2 3 के पहाड़े में 6 5 11, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 4 के पहाड़े में क्यों? 4 के पहाड़े में तो आता है, 14 4 56 होते हैं। ठीक, फिर 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के में आता, 8 के में आता, 10 के पहाड़े में तो आएगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं। 11 12 13, लास्ट में आ जाएगा 14, 14 के बाद आ जाएगा 28, 28 के बाद सीधे 56। देख लो कोई छूट ना गया हो भाई। ठीक, गलत ना होना चाहिए। 14 के बाद किसी पहाड़े में 56 आते हैं? नहीं आते मेरी समझ से, तो सीधे 28 के पहाड़े में ही आते। फिर 28 दूनी 56 और फिर 56 हो गया। तो ये लिख गए हैं आपके गुणनखंड। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड लिखवाते तो अलग बात हो जाती, तो हम निकालते फिर। ठीक है, लास्ट सवाल है, यदि 45 का एक गुणनखंड 9 है तो दूसरा, ये बताने के लिए आप 9 का पहाड़ा 45 में पढ़ना जरा। 9 पंचे। ठीक, तो हम दूसरा गुणनखंड बताना, हमको लिख दीजिएगा दूसरा गुणनखंड बराबर दूसरा 45 का, जब एक गुणनखंड 9 है तो दूसरा गुणनखंड हो जाएगा हमारा 5, यानी 9 पंचे 45। इनका गुणा 45 होना चाहिए। ठीक, समझ गए? तो इस एक्सरसाइज में या इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं, कितना सीखा? 3 के 1 से लेकर के 10 तक। आशा करते हैं आपने सीख पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में सीखेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।